नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। युवक के साथ कथित मारपीट पर आक्रोश, निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी। रायसेन के सिलवानी में वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्राम खैरी के युवक आजाद मंसूरी के साथ कथित मारपीट और जबरन उठाकर ले जाने के आरोपों से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पीड़ित परिवार और समाज के लोगों ने एसडीएम सिलवानी और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर एफआईआर दर्ज करने और दोषी कर्मचारियों को निलंबित करने की मांग की है। समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। परिजनों का आरोप है कि 25 फरवरी की रात वन विभाग की टीम युवक को घर से उठाकर उप वन मंडल कार्यालय स्थित पश्चिम वन चौकी ले गई, जहां उसके साथ मारपीट की गई। युवक के गंभीर रूप से घायल होने की बात कही जा रही है। परिवार का दावा है कि हालत बिगड़ने पर युवक को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे रायसेन रेफर किया गया। आरोप है कि बाद में वन विभाग के कर्मचारी उसे बिना परिजनों को सूचना दिए अपने साथ ले गए। पीड़ित पक्ष ने घर में तोड़फोड़, गाली गलौज और दस्तावेज ले जाने के भी आरोप लगाए हैं। साथ ही झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देने की बात कही गई है। परिजनों का कहना है कि युवक ने जंगल में सागौन की कथित अवैध कटाई के वीडियो अधिकारियों को दिए थे, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर खमरिया मानपुर बीट में बड़ी संख्या में सागौन के पेड़ कटे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या संबंधित बीट गार्ड और अधिकारियों की भूमिका की जांच होगी? और आखिर मीडिया को कवरेज करने से क्यों रोका गया? फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच की बात कही है, लेकिन क्षेत्र में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। आइए जानते हैं सलीम मंसूरी, फारूक मंसूरी, हफीज मंसूरी और अजीम मंसूरी पीड़ित के पिता ने क्या कहा। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। मंसूरी समाज, क्या नाम है आपका? ज्ञापन दिया, क्या मांग है प्रमुख? मोहम्मद सलीम, मंसूरी समाज के जिला सचिव हूँ मैं। और आज हमने एसडीएम महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। हमारी समाज के एक बालक आज़ाद मंसूरी, जिसके ऊपर एक पुराना केस था, उसके मामले को लेकर वन विभाग ने उसे बुधवार की रात्रि में उठाया, घर में घुस के रात्रि में बगैर किसी सूचना के। दूसरी चीज़ क्या है कि वो वन विभाग की खुफिया जानकारी सीसीएफ और एसडी और जो डीएफओ को देता था। उसकी जलन में वन विभाग के लोगों ने उसको घर से उठा लिया है और 3 दिन हो गए, उसका कोई पता नहीं है कहाँ रखा है। उसके साथ मारपीट की, हॉस्पिटल में भर्ती किया, हॉस्पिटल वालों ने उसको रेफर कर दिया और परिजनों को उसके 3 दिन से कोई पता नहीं। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कलेक्टर साहब के डीओ साहब को डीओ साहब के नाम पे वो आज़ाद मंसूरी के लिए वन विभाग लेके आया। उसके एक मामला था वन विभाग का, उसमें और उसने अवैध कटाई जो हो रही थी खमरिया बीड में, उसको डीओफओ एसडीओ और सीसीएफ के लाने उसने वीडियो डाले हैं। उस कारण दुर्भावनापूर्ण उसके ऊपर अधिक कार्रवाई हो रही है और उसके ऊपर जो है शिकार का, कहीं गांजे का, कहीं किसी का केस लगा रहे हैं रेंज वाले। इस कारण उसके ऊपर दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग ये मांग करते हैं कि दुर्भावनापूर्ण मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो। उसका जो लकड़ी का जो फॉरेस्ट का केस था उसी पे कार्रवाई हो, दूसरी मतलब केस पे कार्रवाई न। लगभग 1.5-2 साल पुराना केस है, 2 साल के आसपास। ठीक, चलो। क्या नाम है आपका और कहाँ के निवासी हैं आप? हम खैरी के निवासी हैं, अजीम का हमारा नाम है। क्या घटनाक्रम हुआ है? जो घायल आए हैं वो कौन है आप? वो हमारा लड़का है छोटा आजाद, उसको रहने वाले पर कल 2 साल पहले का केस था और लान के मारपीट करी, मारपीट करके और मेरा भी मारा। इस समय बेहोश है और मारा इस कारण के जो उसने ठूठों की फोटो नहीं है। ऊपर भोपाल डीओफओ है। किस जगह ये ठूठ थे? जिते खमरिया बीड। ठूठों की फोटो मीडिया वालों और अधिकारियों को दी तो वन विभाग ने आपके बच्चों को मारा है? जी। कब मारा है? जी, रात में भी मारा और अभी भी मारा। अभी तो दोनों गेट बंद करके मारा जी। बाहर वाला गेट है वो भी बंद कर दिया था और अंदर वाला भी। घर गए जी, एक बिलोरो ले गए 8-10 जने। न कोई कागज है, न कोई ऐसा बताओ कि हम कागज लेके आए हैं
आर्डर है हमारे जोड़े। तारे भी तोड़ दिया उनने और पूरे उनने कपड़ा सब्जी वाली छुरी ले आए, गाजो लेगा का पता कहाँ से सड़ो सड़ाओ और लान के दो। हमें बताओ। हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था जब आपको मिलने दिया जा रहा था आपके बच्चे को? नहीं नहीं मिलने दिया, तो पकड़ के लाया जब से मिलने दिया है? नहीं मिलने समझ दिया। ज्ञापन दिया है, किसको दिया है और क्या मांगे हैं? मैं फारूक मंसूरी, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मंसूरी समाज संगठन जिला रायसेन। आज हम हमारे संगठन एवं समाज के द्वारा माननीय श्रीमान जी अनुराग जी अधिकारी महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हम लोगों ने मांग की है कि हमारे ग्राम खेरी के निवासी आज़ाद मंसूरी को वन विभाग द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित ऐसा किया जा रहा है कि कुछ उसका पुराना केस था, जिसमें वन विभाग द्वारा कुछ परसों के दिन उठा के लेके आए और उसको प्रकरण उसके साथ मारपीट करी, और मारपीट करने के बाद घर वालों को भी धमकी दे के आए कि हम जिस लड़के को लेके जा रहे हैं इसके ऊपर शिकार का और अन्य प्रकरण दर्ज करके इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम ये मामला इसलिए उजागर हुआ क्योंकि वो हमारा समाज का आज़ाद मंसूरी लड़का है, उसने CCF के लिए शिकायत दर्ज करी थी कि हम जे खमरिया बीट में अभी वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से रेंज और वन परीक्षक अधिकारी की मिलीभगत से अवैध कटाई कही जा रही है। इसकी वीडियो फोटोज CCF के लिए डाली गई थी, पर्सनली डालता था वो। उसकी द्वेष भावना को लेकर हमारे वन विभाग द्वारा ये कार्रवाई की गई, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मांग करते हैं कि ऐसे वन कर्मचारियों को, अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और हमारे समाज के लिए जो लोग हमेशा हमारे समाज के लिए जो प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं, प्रकृति को बचा रहे हैं, अगर शिकायत करते हैं तो उसका जो नतीजा निकलेगा तो आगे चल के कोई शिकायत भी नहीं करेगा और वनों की रक्षा भी नहीं हो पाएगी। जो आप मांग कर रहे हैं वो नहीं होती, फिर आप क्या नेक्स्ट कदम रहेगा? अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनता है और हमारी मांगों को पूरी नहीं करता है तो हम आगे चल के इसका उग्र आंदोलन करेंगे